ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कैपेसिटर्स का पूरा थ्योरी देख लिया था। उसके बाद हमें कैपेसिटर के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ओके, तो आपको जो नोट्स मिला उसमें पेज नंबर 34 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3 है। ओके, उसमें कैपेसिटर के टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर separated by d centimeter. A plate of thickness small t with dielectric constant K1 is inserted and the remaining space is filled with a plate of dielectric constant K2. Okay, चलो पहले ये दो लाइन है उसको हम लोग डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ। ओके, मान के चलो आपके पास यहाँ पे ये इस टाइप से कुछ कैपेसिटर है। ओके, जिसके बीच का जो सेपरेशन है, टोटल सेपरेशन कितना है? स्मॉल डी। ओके, और इसके बीच में 50% पोर्शन, मतलब अबाउट कुछ टी थिकनेस तक, मान के चलो इतना, ये टी थिकनेस तक एक कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक डाला। ओके, और जो भी डाइलेक्ट्रिक डाला उसका जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोला उसमें? Okay, K1 is inserted and the remaining space is filled with a plate of dielectric constant K2. Okay, जो remaining space है मतलब ये बाकी का ये वाला जो एरिया है। okay? इसमें क्या किया, इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें K2 का कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक वहां पे डाल दिया है। ओके, ओके, चलो अब इसका थिकनेस कितना होगा? तो अगर टोटल का थिकनेस अगर D है, ओके, तो इसका क्या होगा? D माइनस टी, टोटल D माइनस ये छोटा वाला पोर्शन, तो इसमें से क्या मिल जाएगा? D माइनस टी। ओके, तो हमें पूछा क्या यहाँ पे ना, बोला क्या, और इफ Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, लेट अस अज्यूम यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर है उसके ऊपर Q चार्ज दिया गया है। ओके, अगर यहाँ पे Q का चार्ज है, ओके, और एक प्लेट का एरिया यहाँ पे क्या दिया है? A है, A स्क्वायर सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ, एरिया कितना है? ए सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो हमें क्या बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर कैपेसिटर। ये जो भी कुछ यहाँ पे एक सिस्टम बना है, इसके अगेंस्ट, इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो मान के चलो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होता है, तो इसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। ओके, चलो इसके वजह से मान के चलो पोटेंशियल डिफरेंस V1 होता है, इसकी वजह से V2 होता है। देन हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ओके, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अभी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक रिलेशन होता है। मान के चलो इसकी वजह से E1 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से E2 है, देन E1 इंटू इसका थिकनेस कितना है? E1 इंटू T1। ओके, E1 इंटू टी प्लस E2 इंटू इसका थिकनेस कितना है? D माइनस टी। ओके, E1 इंटू टी प्लस E2 इंटू D माइनस टी। ओके, अभी मैंने जब कैपेसिटर का लेक्चर पढ़ाया था उससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे कितना था? तो इनफाइनाइट सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, फाइनल कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ओके, इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। ओके, अभी देखो E1 है, ठीक है, यहाँ पे E1 का वैल्यू क्या होगा? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम डाल सकते हैं। ओके, अभी सिग्मा का वैल्यू क्या है? यहाँ पे जो भी हमारा सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है? तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, किसी भी सरफेस पे कितना चार्ज वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, यूनिट चार्ज, वहाँ वो हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, चलो इसका सिग्मा मान के चलो क्या है? सिग्मा हम लोग सिग्मा यहाँ पे यूज करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे तुम्हारा जो के है, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट ये देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, K1। ओके, इनटू टी।
ये हमने क्यों किया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे के से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जब कैपेसिटर का हमने जब कल लास्ट और उससे पहले वाला जो लेक्चर देखा था, ओके, उसमें मैंने क्या बताया था कि ई जो न्यू ई होगा वो पुराना ई नॉट अपॉन के रहेगा, के वन अगर है तो कैपेसिटी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो के वन हो जाएगा, ओके। इसी तरह से वी वी क्या होगा, तो पुराना वाला अपॉन के, ओके। तो यहाँ पे इसलिए मैंने के से डिवाइड कर दिया प्लस, अभी देखो प्लस डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें ओके ई टू का वैल्यू फिर से सिमिलरली क्या होगा, सिग्मा टी, सिग्मा यहाँ पे अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टू डी माइनस टी, ओके। यहाँ से हमें v का वैल्यू यही मिल गया, ओके। फाइनली हमें क्या करना है, हमें फाइनली v का वैल्यू फाइंड करना है, बट हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फॉर्म फाइंड करना है, क्यों? क्योंकि हमें जो ऑप्शन में दिया है उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर, हमारा जो ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए, ओके। अभी देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है सिग्मा, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बात दोनों में सिग्मा का टर्म है, तो मैं सिग्मा कॉमन निकालूंगा, ओके। सिग्मा अगर मैंने कॉमन निकाला तो मुझे v इक्वल्स टू क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में कॉमन है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा क्या, t अपॉन के वन प्लस डी माइनस टी अपॉन के टू, ठीक है। चलो ये हमारे पास में बच जाता है। अभी सिग्मा की जगह में क्या डालूंगा, तो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन के वन प्लस डी माइनस टी अपॉन के टू, ओके। ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास अगर क्वेश्चन अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन मैच करोगे अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी अपॉन के वन प्लस डी माइनस टी अपॉन के टू, ओके। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है अभी? यस एनीबॉडी, कोई डाउट? No, sir, no doubt. ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर टू में एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले हम लोग उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। देन हम लोग उसमें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्या है कैसे सॉल्व करना है उसको। ओके तो यहाँ पे 50 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ओके। यहाँ पे 4 माइक्रो फैरेड का यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है, सामने वाला ये कैपेसिटर 2 माइक्रो फैरेड का हो गया, ओके। फिर इधर का यहाँ पे इसका अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया 2 माइक्रो फैरेड और ये हो गया 4 माइक्रो फैरेड, ओके। तो ये यहाँ पे गिवन है, और क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। क्वेश्चन है द सर्किट वाज इन द शोन स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना, उस टाइप से बहुत काफी टाइम के लिए यहाँ पे ऐसा सर्किट था, ओके। नाउ इफ स्विच एस इज क्लोज्ड देन द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द स्विच एस विल बी, ओके। मान के चलिए ये यहाँ पे एस स्विच है, अगर इसको हमने क्लोज किया तो फिर उसमें से कितना चार्ज जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ओके। चलो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बोल सकते हो आप लोग? यस, कोई आइडिया है किसी के पास कैसे सॉल्व करना है इसको? ओके
ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है हमें कि 4 एंड 2 ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल में है। ओके, तो अगर कभी भी कोई सिस्टम अगर पैरेलल में हो, कोई दो कैपेसिटर पैरेलल में है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, चलो हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, फिर इसका रिजल्टेंट निकालना है। दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, मान के चलो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट 4 + 2 6 आएगा। ओके, 6 माइक्रो फैरेड। इसका भी क्या आएगा, 4 + 2 6। ओके, इन दोनों का 6 माइक्रो फैरेड हमारा आंसर आ गया। अभी हमें क्या करना है, अगर ये दोनों सीरीज पैरेलल में फिलहाल कनेक्टेड है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इनको एक मान करके ऐसे इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। ऊपर में एक बैटरी है 50 वोल्ट का, फिर वहां से निकला तो इसका 6 माइक्रो फैरेड का एक कैपेसिटर, फिर वहां से नीचे आया तो 6 माइक्रो फैरेड का दूसरा कैपेसिटर, फिर वहां पे नीचे अर्थिंग। ओके, चलो, और अभी देखो बेसिकली इसका अगर रिजल्टेंट निकालो तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, इस टाइप से इसका रिजल्टेंट 6 माइक्रो कूलम ये हो गया, 6 माइक्रो कूलम नीचे वाला हो गया, और यहाँ पे कुछ आपके पास स्विच दिया हुआ है। ओके, चलो अभी क्या करेंगे हम, ये 6 माइक्रो कूलम आ गए। अभी 6 माइक्रो कूलम यहाँ पे होने की वजह से अब इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा। ओके, बता सकते हो करंट कितना फ्लो होगा। ओके, ये देखो यहाँ पे जो भी करंट आएगा यहाँ पे आई एम्पियर कुछ तो भी आने वाला है करंट। अभी देखो ये 50 वोल्ट का बैटरी है। ओके, 50 वोल्ट का बैटरी है। अब यहाँ पे जितना करंट आएगा यहाँ पे भी सेम करंट आने वाला है, करंट चेंज नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें आधा आधा बढ़ जाएगा। तो फिलहाल ये देखो, बिकॉज ये 6 माइक्रो फैरेड ये भी है, 6 माइक्रो फैरेड ये भी है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे 25 वोल्ट आएगा। ओके, अभी इसका ये जो कैपेसिटर है इसमें इनपुट आने वाला करंट कितना होगा, अगर इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रो फैरेड है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 25 वोल्ट है, तो Q इक्वल्स टू सी इंटू वी, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ से C का वैल्यू क्या है, C का 6 है और V का 25 है। ओके, तो 6 × 25, 6 × 25 कितना होता है 150। तो बेसिकली 150 माइक्रोकूलोम, 150 माइक्रोकूलोम का करंट यहाँ से अंदर आएगा। ओके, मतलब ये जो ये देखो यहाँ से क्या होगा, 150 माइक्रो वोल्ट का माइक्रो एम्पियर है कूलोम। ओके, माइक्रो कूलोम का यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, चार्ज आएगा, करंट नहीं, बेसिकली चार्ज आएगा, करंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ से चार्ज आएगा। ओके, तो इस पे कितना चार्ज होने वाला है टोटल, इधर से आने वाला चार्ज 150 माइक्रो कूलोम का। ओके, अभी देखो अभी 150 माइक्रो कूलोम यहाँ तक तो पहुंचा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस आधा आधा डिवाइड हुआ, क्यों, क्योंकि ये भी 6 था, ये भी 6 था, लेकिन यहाँ पे ये इसका डबल है ये। ओके, तो इधर अगर Q जाएगा तो इधर कितना आएगा, 2Q आएगा। हमारे पास टोटल करंट कितना है 150, इधर मैंने 50 दिया तो इधर 100 दूंगा, देना पड़ेगा मुझे, तभी जाकर के यहाँ पे क्या होगा, टोटल करंट भी मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्रॉपर वे से होगा, कि बिकॉज यहाँ पे 2 है और ये 4 है, डायरेक्टली डबल है। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 माइक्रो फैरेड के साथ साइड में 100 माइक्रो कूलोम देंगे, और इधर कितना देंगे 50 माइक्रो कूलोम। ओके, अभी देखो वहां तो हमने 50 दे दिया, यहाँ पे 100 दे दिया। अभी 50 देने के बाद ये यहाँ पे क्या होने वाला है, 50 देने के बाद क्या होगा देखो, यहाँ पे फाइनली नीचे क्या आएगा, यहाँ फाइनली नीचे यहाँ पे उनको 150 मिलने वाला है। अभी देखो 50 तुमने वहां पे दे दिया, अब अगर इसको तुमने क्लोज कर दिया है, ओके, हमें क्या बोला है, अगर क्लोज कर दिया तो इसमें से कितना जाएगा, तो कुछ करंट इधर जाने वाला है, कुछ करंट इधर आएगा। ये 50 एम्पियर का जो करंट है वो डायरेक्टली नीचे आएगा। ओके, वो डायरेक्टली कितना किधर नीचे आने वाला है, इधर से 50 और इसकी वजह से भी कुछ 50 जाएगा। अभी देखो
बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये कितना है 4 माइक्रोफैरेड। तो फिर से यहाँ पे डायरेक्टली जैसे यहाँ पे क्या था ना, हमने 2 माइक्रोफैरेड को 50 माइक्रो कूलम दे देना है, 2 माइक्रोफैरेड को 50 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रोफैरेड को 100 माइक्रो कूलम। कैसे किया हमने, ये नीचे आने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये देखो। जैसे ऊपर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, अगर 4 कूलम का आपका 4 माइक्रोफैरेड का आपका कैपेसिटर है और उस पर कितना, अगर सेम यहाँ पे 50 वैट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड है तो 100% दोनों कैपेसिटर तो सेम है ना, ये और ये दोनों 4 माइक्रोफैरेड का है तो दोनों को सेम करंट लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है तो ऑब्वियस बात है करंट सेम लगना चाहिए। तो यहाँ पे 100 दिया, यहाँ पे 100 दिया, यहाँ 50 दिया, यहाँ 50 दिया। अभी देखो 100 इधर से आया, यहाँ पे 50 नीचे चला गया, इधर कितना जाएगा 50 माइक्रो कूलम। ओके 50 माइक्रो कूलम का चार्ज उधर जाएगा। अभी देखो अभी 50 उधर चला गया, अभी इधर से कितना क्या हो रहा है, यहाँ से 50 आ रहा है। ओके और इधर इनको 100 मिल रहा है, क्यों, ये 50 और ये 50 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए क्या हो रहा है कि 50 माइक्रो कूलम का चार्ज, ये एस चार्ज अपना जो स्विच है और स्विच बंद होने की वजह से कितना 50 माइक्रो कूलम का टोटल चार्ज यहाँ से स्विच में से जा रहा है। और हमें फाइंड क्या करना था, तो जब देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, now if the switch S is closed then charge that flow through the switch S will be, तो इधर से कितना चार्ज फ्लो होगा, तो 50 माइक्रो कूलम का, तो 50 माइक्रो कूलम वाला आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो फाइनली आपको चार्ज कितना मिल रहा है 50 माइक्रो कूलम का। ओके